नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल अच्छी बातें पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, जन्माष्टमी भारतवर्ष में ही नहीं किंतु विदेशों में भी उतने ही उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। लड्डू गोपाल के भक्त पूरे साल उनके जन्म तिथि का इंतजार करते हैं और जन्माष्टमी के दिन बड़े ही भक्तिभाव से उनका स्नान, पूजन और प्रसाद बनाकर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। हालांकि इस बार जन्माष्टमी पर बहुत सी असमंजस्य हो रहा है। भक्तों के मन में कई सवाल हैं, जैसे जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाना है या 7 सितंबर को। कई लोगों ने अलग अलग मत रखकर भक्तों को उलझन में डाल दिया है कि आखिरकार ठाकुर जी का व्रत कब रखना है, उनका जन्मोत्सव कब बनाना है, उनकी आरती कब करनी है, सही मुहूर्त क्या होगा। इस तरह के कई प्रश्न भक्तों के मन में आ रहे हैं। इसीलिए गुरुजी ने सभी सवालों का स्पष्ट उत्तर देने के लिए और भक्तों को उलझन से मुक्त करने के लिए सब कुछ स्पष्ट तरीके से समझाया है। जैसे कि किस दिन व्रत रखना है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरह से विधि को संपन्न करना है, कौन से भक्त इस व्रत को कर सकते हैं और कौन से कार्य जन्माष्टमी के अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। तो यदि आप भी इन सभी सवालों का उत्तर ढूंढ रहे थे तो इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत ही शुभ घड़ी में हुआ था। उस दिन बुधवार का दिन था और रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और इस दिन तिथि अष्टमी थी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। इस बार कई भक्त इस उलझन में है कि लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव कब मनाए, जन्माष्टमी की सही तारीख क्या है, 6 सितंबर या 7 सितंबर, क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि 2 दिनों तक चलेगी और इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र भी 2 दिनों तक देखा जा सकता है। इस परेशानी में हमें जन्माष्टमी कब मनाना चाहिए और किस दिन व्रत धारण करना चाहिए, गुरु जी ने जन्माष्टमी से संबंधित हर तरह की जानकारी अपने भक्तों के साथ साझा की है और कहा है कि जन्माष्टमी एक ऐसा उत्सव है जिसका पुण्य 100 एकादशियों के व्रत के समान प्राप्त होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा सदैव ही बरसती रहे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन वह कौन से उपाय है जिसको करने मात्र से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सारे अटके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके कार्य अटके हुए हैं तो आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान, ध्यान आदि करने के पश्चात घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाई, भोग लगाएं और गोपी चंदन से श्रृंगार करें। पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वैजयंती फूलों की माला अर्पित करें। यदि वैजयंती फूल माला न हो तो पीले रंग के फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और आपके अटके कार्य में प्रगति आए। इस उपाय से भाग्य होगा आपका मजबूत। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को शहद में मिश्री, साबूदाने की खीर या तुलसी दल डालकर भोग लगाएं, लेकिन ध्यान रहे खीर में चीनी की जगह मिश्री ही डालें। साथ सफेद मिठाई भी अर्पित करें। ऐसा करने से कान्हा की कृपा मिलती है और आपका भाग्य भी मजबूत होता है। इस उपाय से धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित करें। फिर पत्ते पर सिंदूर से श्री हरि लिखे, फिर रोज उसको पूजा करने के पश्चात जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और धन संबंधी समस्या नहीं होती। इस उपाय से मिलेंगे आपको शुभ समाचार। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करें और आशीर्वाद लें। इसके साथ ही गाय और उसके बछड़े की मूर्ति भी लेकर आए और बाल गोपाल के पास मूर्ति को रखकर उसकी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा जल्द शुभ समाचार सुनने को मिलती है। इसके पश्चात गाय और बछड़े की मूर्ति को ईशान कोण में रखना आदर्श स्थान माना गया है। इस उपाय से आर्थिक तंगी होगी आपकी। दोस्तों, कर्ज की समस्या से यदि आप परेशान हैं तो
के दिन दक्षिणवर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। दक्षिणवर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी पूजा में शंख के बिना पूजा नहीं होती है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस उपाय से होगी व्यवसाय में उन्नति। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम 11 बार तुलसी की क्रमांक करें और घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही कपूर जलाकर उस पर थोड़ी सी मिश्री डाल दें और कपूर और मिश्री का हम भी करें। के दिन दक्षिणवर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। दक्षिणवर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी पूजा में शंख के बिना पूजा नहीं होती है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस उपाय से होगी व्यवसाय में उन्नति। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही कपूर जलाकर उस पर थोड़ी सी मिश्री डाल दें और कपूर और मिश्री का हवन भी करें। ऐसा करने से नौकरी व्यवसाय में उन्नति ही। दोस्तों, यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि वर्ष 2023 में जन्माष्टमी का पर्व को कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है। यह कृष्ण जी का 5250वां जन्मदिन होगा। ऐसे में यह 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगा और 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 40 मिनट का है, जो कि 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा करने से 3 जन्मों के से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान कराती है। दोस्तों, इस दिन का व्रत संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना ना भूलें। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, इस बार उनके लिए सबसे अच्छा मौका। तो दोस्तों, वीडियो से विदा लेने से पहले आप और आपके पूरे परिवार को इस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि इस जन्माष्टमी पर बाल गोपाल आपके घर ढेर सारी खुशियां लाएं। तो यह थी आज की खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक आवश्यक है।